क्या इस बार मन्नत जो है वो धैर्य से विक्रांत को बचा पाएगी? मेरे को तो लग रहा है भाई बचा पाएगी, छोड़िए, इधर पर धैर्य को कच्चा चबा जाएगी। वही फ़िलहाल तो इधर पर अपकमिंग में क्या क्या चीज़ें हो सकती है और क्या क्या आशंका है, चलिए उसके बारे में चर्चाएं करेंगे, और आज के एपिसोड के बारे में भी। और आज के एपिसोड में एक चीज़ मैंने सही है, आरंभी को सिर्फ करीब 1 मिनट 2 मिनट का सीन था, आई थिंक 1 मिनट का ज़्यादा था, बिल्कुल गुड, नाइस यार। ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है कि जब मन्नत की टीआरपी हाई थी तो आरंभी सपोर्ट कर रहा था, आरंभी की टीआरपी हाई तो मन्नत सपोर्ट। अब तो टीआरपी का कोई लोचा भी नहीं है, लेकिन अच्छा है कि महासंगम ने जो है वो बड़ा नहीं खींचाएगा। और आरंभी बोलती है कि यार तुमने इतना सब कुछ हो गया बताया नहीं, वैसे 1 साल का लीव तो वो आरंभी में भी आना चाहिए था ना, होना चाहिए था वैसे तो, चलो। लेकिन फ़िलहाल तो आज के एपिसोड में धैर्य को ये पता चल चुका है कि मन्नत एक नकली विक्रांत से मिलने जा रही है, उसको तो लग रहा है ऐसा कहीं ना कहीं। चलो फिलहाल तो इधर पर है ना, एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि इधर पर धैर्य जो है वो अब बखला गया, वो बखलाने जिसके कारण ही वो पकड़ा जाएगा, और वो सबके सामने मन्नत इसी तरीके से जो है वो धैर्य को एक्सपोज करेगी। सही बताऊँ मैं आप लोगों को, मन्नत को पता चलने के बाद भी जो है वो अपने आप को होल्ड पर रखेगी, और इधर पर होल्ड पर रखने के बाद थोड़ा सा रुकेगी और सोचेगी समझेगी, और वो बोलेगी कि यार ये जल्दबाजी में कर रही हूँ, और मैं धैर्य को मैं इस तरीके से एक्सपोज नहीं कर सकती, क्योंकि वो चालाक आदमी है भाई, वो चालाक है और वो कुछ भी कर सकता है भाई, वो तो पूरी पब्लिक में भी बैंड बजाते हैं ना, तो इसलिए अकेले में तो जो है वो इधर पर मन्नत को भिड़ना भी नहीं चाहिए धैर्य से, कहीं ना कहीं ये चीज़ है ये। फिलहाल तो इधर पर जो है वो मन्नत कहती है कि आज के एपिसोड में कि किसी ने मेरे पर यकीन नहीं किया था कि वो विक्रांत ऐसा वैसा बच्चों के सिलावा, कुमार ने तो किया था ना भाई, कुमार तो तुम्हारे साथ आजू बाजू भटक रहा था। चलो फैमिली की बात हो रही है इधर पर। नर्स आई, नर्स ने बता दिया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था नर्स आएगी, नर्स बताएगी, लेकिन है ना इधर पर नर्स जो है जिस तरीके से वो बोल रही थी कि ऐसा लग रहा है कि वो बीवी थी विक्रांत के साथ जो आई थी, पता नहीं किस एंगल से लग रहा था उसको। चलो लेकिन फ़िलहाल तो ठीक है जो भी है। और यार इस सीन को स्किप ही कर दो। फिलहाल तो इधर पर जो है वो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी है कि जिस कमरे में बच्चे आज बैठे थे वो मलिका का रूम था, और मलिका आजकल जो है स्किप है क्या, मीन्स मलिका आजकल आ नहीं रही है। और पहले भी जो है वो मैंने बोला था कि मलिका का रोल और यासिका का रोल का कोई मतलब है ही नहीं, लेकिन वो आजकल दिखती नहीं है मलिका। और जो मलिका का जो रूम है उसमें अब आजकल जो है वो यूवी और विक्रांत की फ़ोटो लग गई बड़ी सी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जिसमें जो है वो बच्चे बैठे हुए थे। लेकिन आजकल मलिका गई कहाँ है यार, मलिका दिखती नहीं है। हाँ मुझे याद आ रही है। कुछ लोग बोलेंगे कि याद आ रही है तुम्हें, हाँ मुझे याद आ रही है। नहीं ऐसा नोटिस किया तो मेरे को लगा कि यार कहाँ गई ऐसा हिसाब से। फिलहाल तो इधर पर मान्यता आई है, मान्यता से जो है वो विक्रांत ने सच छुपा दिया है कि इधर पर जो है वो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, केस के सिलसिले में मिलने जा रहा हूँ, लेकिन ये बात भी जो है वो विक्रांत ने सच छुपाई है कि उसको कोई लेना देना नहीं है भाई, वो को छुपा रहा है। क्यों छुपा रहा है, क्योंकि मान्यता है ना ओवर रिएक्ट करती है ही, उसको मनाने में समझाने में टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा तो वो होकर आ जाए इधर पर केस के सिलसिले में, उसको यही लग रहा है। सुखी एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, कहीं ना कहीं देख कर लग रहा है कुमार जैसा ही है, कुमार का अपोजिट है। कुमार थोड़ा सा सीरियस रहते हैं और सुखी जो है वो थोड़ा सा फन टाइप के हैं। और इधर पर जो है वो फ्लैशबैक देखने को मिला था, फ्लैशबैक में जो है वो गिफ्ट दिया है मन्नत को विक्रांत ने, और इधर पर जो है वो बोला है कि कोई है जो मेरे से शादी करना चाहता। भाई बहुत लोग हैं तुम्हारे से शादी करने वाले। पहले मलिका, फिर यासिका, फिर उसके बाद मान्यता, फिर मन्नत, लेकिन इधर पर मन्नत ने बोला कि मेरे से अलावा तुम किसी से नहीं करोगे, आपके सिवा और बहुत लोगों से कर भी लिए वैसे। चलो एक बार फाइनली जो है वो मेकर्स ने ये दिखा दिया है कि मन्नत और विक्रांत की शादी हो गई है।
पर वो सीन भी मेरे को ना हजम नहीं हुआ। मेरे हिसाब से थोड़ा सा पोस्ट लेकर करना चाहिए था फटाफट। इन लोगों ने टीआरपी का लालच जो था कि भाई हमें दिखाना दिखाना दिखाना, उस चक्कर में जो है वो कवाड़ा कर दिया। थोड़ा सा दिखाते, चलो कोई नहीं, अब शायद कुछ अच्छी उम्मीद है कि दिखाएं। रोनी सर भी है ना बड़े ही घुमाऊ है। रोनी सर का डायलॉग जो है वो बड़ा प्यारा रहता है। रोनी सर आए और इधर पर जो है वो आशीर्वाद दे रहे हैं मन्नत को। धेरे का कहना ये है कि भाई क्या आशीर्वाद दे रहे हो, मेंटेनेंस के लिए तो जा रही है मेज़बानी में। भाई धेरे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे फ़नी होता जा रहा है, क्योंकि उसका दिमाग जो है वो अब नहीं चल रहा है ना। कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि, और इधर पर जो है वो जब रोनी सर से धेरे जो है वो क्या आशीर्वाद मांगते हैं, तो इधर पर रोनी सर बोलते भी हैं आशीर्वाद में, क्या बोलते हैं, जो मेरे परिवार के बारे में सोचता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो। भाई वो आखिर धेरे जो है वो कब परिवार के बारे में सोचा है? ये उसने बोल भी दिया है कि भाई इतना घुमाऊ जो आशीर्वाद दिया है ना, हद होती है भाई। नाइस। फिलहाल तो इधर पर ओके, इधर पर फाइनली जो है वो आरंभिक ने बता दिया है कि भाई मन्नत को कि भाई वो मेमोरी लॉस वाला किस्सा आएगा। देखो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मन्नत जो है वो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करेगी जिससे कि विक्रांत को चीज़ें थोड़ा बहुत याद आए। वो फ़ोटो लेकर जा रही है और उसने क्लॉथ पहने जो गिफ्ट किए थे विक्रांत ने। इससे क्या विक्रांत की याददाश्त आ जाएगी? नहीं भैया, विक्रांत की याददाश्त इतनी आसानी से नहीं आएगी, लेकिन हाँ उसको कुछ अजीब लगेगा। जैसे कि वो मेज़बानी में आया और वो बोल रहा है, चिल्ला रहा है, प्लेस में उसको याद आएगा, क्योंकि मन्नत कई बार गिरी है ये, और गई भैंस पानी में भी गिरी है। लेकिन इधर पर जब सूखी बोलता है कि भाई कितना प्यारा पूल है, और विक्रांत बोलता है कि अरे डूब मत जाना। सूखी बोलता है कि भाई इतने से पानी में मैं क्या डूबूंगा। मन्नत डूब जाती है उसमें। मन्नत ऐसे ऐसे कर रही थी, ओ माय गॉड भाई। हाँ सोचने वाली बात है कि हाँ उसमें इतना थोड़ा सा ऐसा लगा था, और वो उस हिसाब से उसने बोला था। और ऊपर से जो है उसको फ्लैशबैक उसको नदी वाला आया होगा, नहर वाला आया होगा जिसमें वो डूबा था। आई थिंक उसके हिसाब से उसने जो है वो विक्रांत ने इस चीज़ के बारे में बोला होगा। आई थिंक ये चीज़ है। चलो फिलहाल तो ओके, फिलहाल तो अपकमिंग में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अपकमिंग में मैंने आप लोगों को बोला है कि एक फंक्शन होने वाला है, और इस फंक्शन में जो है वो मन्नत एक्सपोज करने में जो है वो लगी रहेगी धेरे को, कि भाई ये धेरे किस तरीके का आएगा। लेकिन एक बात अच्छी है कि धेरे को भी पता चल गया है कि विक्रांत जिंदा आएगा। उसी टाइम पता चला मेज़बानी भी लक्की है यार सबके लिए। लेकिन है ना, सारे कांड जो है वो मेज़बानी में क्यों होते हैं, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। और ये कौन से सीसीटीवी की बात कर रहा था कुमार, कि पुलिस वाले बोल रहे हैं सीसीटीवी, और मन्नत ने बोला हाँ जो भी उनको ज़रूरत है सीसीटीवी की फुटेज दे दो। आज इनका सीसीटीवी काम कर रहा है। जब जब बड़े बड़े कांड हुए हैं तो मेज़बानी में, तब तक इनका सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। फिलहाल तो इधर पर मन्नत जब जाएगी तो धेरे पर गुस्सा ज़रूर करने वाली है, लेकिन वो गुस्सा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इधर पर आप लोगों को देखने में आना है कि जब उसके हाथ पर चोट लगेगी, इधर पर धेरे को ये तो पता चल गया है कि मन्नत के हाथ पर इधर पर शोल्डर में चोट लगी है, गोली का निशान है, लेकिन वो चुप रहेगा, छुपाएगा, मतलब जैसे कि हाइड होने की कोशिश करेगा। वो चीज़ भी मेरे को लग रही है कहीं ना कहीं। और इधर पर है ना, मान्यता को मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था चीज़ें कि मान्यता जो है वो विक्रांत के बारे में उसको पता चल जाएगा कि कनेक्शन जो है वो इधर पर विक्रांत और मन्नत का है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या इधर पर धेरे जो है वो कहीं टाई अप तो नहीं कर लेगा अपनी सम्राग्नि से। हो सकता है ये चीज़ें, हो सकती है ऐसी चीज़ें मेरे को लग रही है कहीं ना कहीं। हो सकता है कि वो टाई अप कर ले, और अगर ये टाई अप करेगा तो वो है ना, इधर पर फ़ायदा किसका होगा? सम्राग्नि का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, टाई अप कर धेरे ऐसा भी नहीं करेगा कि उसको ज़िंदा रखेगा, क्योंकि विक्रांत की मेमोरी लॉस हुई है,
लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो वापस मेमोरी आ नहीं सकती है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा करेगा धैर्य कि खून खराबा छोड़कर वो कुछ उटपटांगी हरकतें करेगा, क्योंकि वो बौखला गया आएगा। और बौखलाने में जो है वो हरकतें जो रहती है ना इंसान की, वो कुछ भी कर जाता है, उसको समझ में नहीं आता है, बेवकूफ़ी करता ज़्यादा से ज़्यादा, ये चीज़ है ये। तो देखते हैं। फ़िलहाल तो विक्रांत जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि मैंने उस बंदी के लिए झूठ क्यों बोला है। ऐसा लग रहा था एक पल के लिए कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और कहीं होटल में मिलने जा रहे हैं, छुपके और झूठ बोल कर जा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इधर पर वाइब लगी है थोड़ी थोड़ी, और विक्रांत वो झूठ बोल कर जा रहा है। तो वो लग रहा था, हाँ। और एक तरीके से देखा जाए मान्यता यार बहुत बड़ी सहायक हो यार, बहुत बड़ी सहायक हो यार, गजब यार। देखो मेज़बानी में ना अभी भी दावत सेफ लिखा हुआ आएगा, है ना। चलो फ़िलहाल तो धैर्य जो है वो अब कहीं का ही नहीं रहेगा, मेरे को ये चीज़ें लग रही है। और अब देखते हैं कि भाई अब और क्या क्या चीज़ें होगी। जैसे जैसे कुछ खबरें आएगी तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा। वैसे तो अभी आएगी आज के दिन, शायद संडे है, क्योंकि आज तो जो है वो खबरें जो है वो ना के बराबर ही आती है। लेकिन हाँ, इधर पर यासिका और धैर्य भी कोई प्लॉटिंग करने वाले हैं, जिसमें धैर्य जो है वो मल्लाज और या फिर यासिका को सच बताएगा कि विक्रांत जिंदा आएगा। लेकिन इधर पर सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों को पता कैसे लगे कि वो विक्रांत है, क्या पता वो डुप्लीकेट भी हो सकता है या हमशक्ल हो सकता है। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मन्नत जो चीज़ें लेकर आई थी, गिफ्ट्स वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ें, फ़ोटो वगैरह, उससे विक्रांत को ट्रिगर हुआ है। आई थिंक है ना, वो पूरा भूल गया होगा, फ्लैशबैक उसको याद आ रहे होंगे। उसी टाइम जो है वो धैर्य को लगा होगा कि भाई ये विक्रांत ही है। और वैसे भी गोली के निशान इधर पर मन्नत वही देखने वाली है, शायद गोली के निशान उसके चेस्ट पर, पीठ पर, आई थिंक हो सकता है बैक पर। तो उससे भी और अंदाज़ा लग जाएगा इधर पर धैर्य को, कहीं ना कहीं हो सकता है। चलो फिलहाल तो आप लोग क्या कहना चाहोगे इस बारे में बताइएगा जरूर से कमेंट में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और जैसे जैसे कुछ खबरें आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर से बताऊंगा, है ना। लेकिन है ना, आज के एपिसोड में जब इधर पर कॉल पर धैर्य बात कर रहा था, भाई ये लोग डायलॉग कैसे कैसे लिखते हैं। धैर्य क्या बोल रहा था कि मैंने पहले कहा था कि वो आएगा, लेकिन है ना उसको देखकर वो आया नहीं। ये क्या बोल रहा है भाई धैर्य। फ़ोन पर लगा बैठा था, मैंने पहले कहा था कि आया नहीं है, उनको देखकर नहीं आया। भाई गजब है। वो फ़ोन पर बात कर रहा था जब दीपक को जो वो कहीं भेजा था। जब इस तरीके की चीज़ें होती है, जब धैर्य जो है वो सच में बौखला जाता है, और ये वो संकेत है इधर पर, कहीं ना कहीं वो देखकर लग रहा है। चलो बाकी आप लोग क्या कहना चाहोगे बताइएगा जरूर से कमेंट में। बाकी तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।